हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मैरी क्रिसमस और इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है और उसकी करुणा सर्वदा रहती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए कुछ देर, आज 31 दिसंबर 2020 है, कुछ देर अपनी आंखों को बंद कर लें और उसका धन्यवाद करें। यीशु ने हमें अपने पंखों के नीचे पूरे साल भर हमें सुरक्षित रखा है। आइए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब हम ये गीत को गाते हैं, वो स्तुति रूपी सिंहासन में हमारा परमेश्वर वो उपस्थित रहता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। आइए कुछ देर ये गीत जब हम गाते हैं उसकी महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, उसने एक और साल दिया, उसने एक और साल दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, उसने एक और साल दिया। धन्यवाद करो यीशु का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी प्रशंसा करते। वी ग्लोरीफाई योर नेम, we magnify your name, we praise your name. You are worthy, oh the Lamb of God, the Lion of the tribe of Judah, the light of the world, the lily of the valley, the Lord of hosts. Hallelujah. The Lord of glory. Hallelujah. The Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, the Prince of Peace, everlasting Father, mighty God, wonderful Counselor, अद्भुत युक्ति करने वाले, शांति के राजकुमार, ओ पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, जो है, जो था और जो आने वाला है। The one who was, who is, and one who is to come. We magnify your name, we glorify your name. हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि आपने हमें संभाला पूरे साल भर। पिता, 2020 में जब ये महामारी आई, कितने करोड़ों लोग, लाखों लोग और इस दुनिया से चले गए, परंतु आपने हमें जीवित रखा है। ओ भजनकार के समान हम कहते हैं, हम नहीं मरे, क्योंकि हम अपने अद्भुत यीशु की अद्भुत चमत्कारों की, उसकी करुणा, उसकी दया जो अनंत है, एवरलास्टिंग है, अनादि काल से अनंत काल तक स्थिर रहने वाला उसका प्रेम, उसकी दया अमर है। उसने हमें संभाला है, एक्सीडेंट से बचाया है, बीमारी से बचाया है, मौत की मुंह से बचा लिया, आंसुओं की घाटी में से हमें निकाला, हमारे आंसुओं को पोंछा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। क्योंकि यीशु अच्छा है, यीशु अनोखा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अतुलनीय है, यीशु अद्वितीय है। आइए उसकी स्तुति करें। वो लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को झिलाने वाला, वो अंधों को आंखें देने वाला, आज, कल और युगानुग एक सा रहने वाला यीशु है। Yesterday, today and forever. The power and the love of Jesus is unchanging. Jesus Christ is same yesterday, today and forever. We glorify you. Oh, we magnify your name. We thank you. We praise you. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने ओंठों को खोल के अपने अपने घरों में आप हैं। ओ धन्यवाद थे कुछ क्षण। याद कीजिए आपको कि ऐसी मुसीबत से, संकट के समय वो आपका शरण स्थान बना, वो
वो आपकी ढाल बना, वो आपकी चट्टान बना, वो आपका चरवाहा बना, जिसने आपके लिए उपाय किया, जिसने आपको हरी हरी चराइयों में ले चला। हालेलुया। तृप्त रखा, ओ हालेलुया, खाने पीने को दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। करुणा से तेरी नया साल दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तेरी सारे जगत में प्रशंसा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, करुणा से आप हमें नया साल दिखाते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, ढाल बनकर आप हमें बचाते हैं। जब हम गिर जाते, जब हम आपको पुकारते हैं अब्बा पिता यीशु, वो जो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सामर्थी नाम है, यीशु दौड़ चलाता है। हालेलुया। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन जो बोया जाता पिता, इस आखिरी दिन में पिता आपने पूरे साल भर हमें जीवितों की भूमि में रखा पिता। कितने प्रियजन वो आपके पास चले गए, दुनिया से चले गए। आपने हमें एक्सीडेंट, महामारी, बीमारियों से, हर एक अकाल से बचाया। अकाल में आपने हमें तृप्त रखा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु, सामर्थी यीशु। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन में से हम देखेंगे कुछ अद्भुत बातें। आपने एक प्रभु के दास बिली ग्राहम का नाम सुना होगा। वो सारी दुनिया में मशहूर थे और उनकी कुछ साल पहले 99 इयर्स में उनकी देहांत हुआ। वो प्रभु के पास चले गए और उन्होंने सबसे बढ़िया स्टेटमेंट जो हृदय को छू लिया, उसने कहा, प्रेस रिपोर्टर्स ने उनके अंतिम सालों में पूछा था, बिली ग्राहम जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे आपको? तो वो बोले कि बस बोलना कि मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। पहले मैं इस दुनिया में रहता था अमेरिका में, परंतु अब मरने के बाद मैं स्वर्ग में रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग का निवासी बनाने के लिए यीशु आया। और वो बिली ग्राहम कहते थे, उनसे रिपोर्टर्स ने, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, टीवी रिपोर्टर्स ने पूछा, सर यू आर ए वर्ल्ड फेमस इवेंजलिस्ट, और इतनी सालों की सेवा में आपकी जो सेवकाई रही है, आपका जीवन जो रहा है, स्कैंडल फ्री रहा है, क्या कारण है? उसका क्या रहस्य है? व्हाट्स द सीक्रेट? तो उन्होंने कहा, मैं 3G से सावधान रहता हूं, सतर्क रहता हूं। प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा, बिली ग्राहम सर आप बताइए क्या वो 3G है? तो पहला उन्होंने बताया, फर्स्ट जी ग्लोरी। ग्लोरी हिंदी में है महिमा। वो बोलते, मेरी जो शुरुआत हुई मैं शुरुआत की अपनी सेवकाई में जंगलों में जाके पेड़ों को सुसमाचार सुनाता था, और उसके बाद यीशु ने मुझे आशीष दी। लोग आने चालू हुए, बचना चालू हुआ, उनके पापों से उनको मुक्ति मिली, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और इतनी भीड़ आने लगी। हजारों लाखों लोग अमेरिका में, कोरिया में, अफ्रीका में, इंडिया में हजारों लाखों लोग आने लगे। वो कहते थे यशायाह 48:11 के अनुसार, हर समय में महिमा यीशु को देता हूं। मेरे प्रियो, आज आपके पास हो सकता है सुंदरता हो,
पैसे हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभाव हो आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके नौकरी के स्थान में, याद रखिए ये किसकी ओर से है? परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से है। और उसे हर समय महिमा देना कभी ना भूलें। हर समय उसको महिमा दे कि जो पैसे मिले हैं मुझे, जो पद मुझे मिला है, जो मुझको प्रतिष्ठा मिली है, मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरे परिवार को, ये यीशु की ओर से रही है। तो मेरे प्रियो, जब हम नए साल में प्रवेश करते, अंतिम रात में, इस बात से हमको उनके जीवन एक हमारे लिए उदाहरण रहा है। ही इज एन एग्जाम्पल टू अस। बिली ग्राहम का जीवन, उनके जीवन निष्कलंक, कोई ब्लेम नहीं, कोई स्कैंडल नहीं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा, ग्लोरी केवल परमेश्वर को दो। आज आप अपने दिलों में देखें, क्या आप में घमंड है? क्या पैसों का घमंड है? क्या सुंदरता का घमंड है? पद का घमंड है? यदि है थोड़ा सा भी, बाइबल बताती है परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध करता है। He resists the proud। याकूब 4:6 में लिखा हुआ है। लूका की किताब 14 अध्याय 11वें वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। क्या आप चाहते यीशु आपको बड़ा करे? हो सकता है आपके पास कुछ हो, परंतु उस पर गौरव मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, अपने आप को छोटा बनाइए। विलियम कैरी, जो भारत देश में बाइबल का अनुवाद किए इंग्लैंड से आकर, कितनी भाषाओं में, संस्कृत, हिंदी, तमिल, मराठी, अनगिनत भाषाओं में उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया। और जब ब्रिटिश सरकार थी यहां पर, तो हर एक जो आते थे वहां से, अफसर लोग, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इंग्लैंड से, वो कहते थे सबसे ज्यादा पहले जाके तुम जो भी आ रहा है, फर्स्ट मीट, पहला मुलाकात करो विलियम कैरी से। तो एक और वो इंग्लैंड का व्यापारी था, वो बड़ा पैसे वाला था। वो देखा, अरे विलियम कैरी को इतनी इज्जत क्यों देते हैं? तो उसने जाके, उससे रहा नहीं गया, विलियम कैरी के पास जाके कहा, विलियम कैरी आप भूलो नहीं, यू वर ए शू मेकर, तुम जूते वो बनाने वाले थे। उसने कहा, सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं जूते बनाने वाला नहीं, आई वॉज ए कॉबलर। मोची था, जूते सिलाई करता था, जो टूट फूट गए हैं, फट गए हैं, उनको मैं सिला करता था। और आज हम देखते हैं कई साल हो गए, विलियम कैरी प्रभु के पास चले गए, परंतु आज उनका नाम भारत देश के मसीहत में मशहूर है, फेमस है। उनके नाम से बाइबल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। आज आपके भी नाम को बड़ा करना चाहता है वो परमेश्वर। आज आप शर्म का सामना कर रहे हैं अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपनी नौकरी के स्थान में, शर्म नाम धराई। यीशु कहता है, वो तुम्हारी नाम धराई को दूर करके मैं दुगना आदर दूंगा। इंस्टेड ऑफ योर शेम यू विल हैव डबल ऑनर इन द सेम प्लेस। यशायाह 61 उसके 7वें वचन के अनुसार, इंस्टेड ऑफ योर शेम, और तुम्हारे निरादर के बदले दुगना आदर दूंगा। आपके अपमान को सम्मान में बदल देगा। लोग आपको याद करेंगे क्योंकि आप अब्राहम की विश्वास के द्वारा संतान है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीषों का स्रोत होगा। यू शैल बी ए ब्लेसिंग। क्या आज आप परेशान है? मैं जो भी काम करता हूं सब असफल हो जाता हूं। एग्जाम में बैठ रहा हूं, उसमें फेल हो जाता हूं। 3rd डिवीजन बार बार फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री आ जाती है। या नौकरी का प्रयास करता हूं, प्रमोशन का प्रयास करता हूं, या फिर ट्रांसफर का प्रयास करता हूं, मेरी तनख्वाह बढ़े करके मैं मेहनत करता, परंतु असफल हो रहा हूं।
याद रखिए, आपके सारे श्राप को यीशु ने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया। गलतियों 3 और उसका 13 कहता है, यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को उठा लिया। वो जब आदम और हवा ने पाप किया, वो उसके कारण ये कांटे आ गए भूमि में, भूमि कांटे ऊपर जाने लगी, परंतु वही कांटों का मुकुट यीशु ने पहन लिया। 173 नोकीले लंबे लंबे कांटे, एक अगर छोटी सी पिन चुभ जाती है कितना दर्द होता है मेरे प्रियो, परंतु यीशु को 173 कांटों का ताज, कांटे थे वो कांटों के ताज में और गड़ा दिया गया और सरकंडे से पीटा गया। उसने मुंह नहीं खोला, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए। 39 कोड़े के कोड़े में 9 लड़ियां होती थी, एक मार से पूरा मांस निकल आता था। भजन संहिता 22 और उसके 17 में दिया हुआ है, मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं। मेरे प्रियो, यीशु की हड्डियां दिख रही थी। अगर आज आप किसी ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान है, आपके डॉक्टर बोल दिया ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, यीशु कहते हैं ओ हालेलुया, मेरे वचन से, मेरे मधुर वचन से तुम चंगाई प्राप्त करोगे। क्योंकि लिखा हुआ है नीति वचन 16:24, बड़ा प्यारा सुंदर वचन है मेरे प्रियो। ये ले लीजिए, ये वचन को, ये प्रतिज्ञा को ले लीजिए आप अपने प्रियजन, अपने बुजुर्गों के जीवन के लिए, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है नीति वचन 16 और 24, कितना सुंदर अद्भुत मधुर वचन है, मीठा वचन है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होगी। हालेलुया। हो सकता है फ्रैक्चर के वजह से और एक्सीडेंट की वजह से आपकी हड्डियां टूटी हो और बड़े मुश्किल से जुड़ी हो, वो भी कमजोर हो गई हो, या बुढ़ापे के कारण इट्स ग्रोइंग वीकर एंड वीकर, परंतु यहां लिखा हुआ है, ओ ये वचन जो आप सुन रहे हैं मेरे वचन नहीं है, यीशु के हैं, प्रेमी यीशु के हैं, प्यारे वचन है, मधु से भी मीठे वचन है। भजन संहिता 119 और उसका 103 वचन कहता है, भजन संहिता 19 और उसका 10वां वचन कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड इज स्वीटर देन हनी। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। यशायाह 58:11 में भी हम बड़ा सुंदर यीशु का जीवित वचन पढ़ते हैं। भजन सही यशायाह 58 और उसका 11वां वचन, वहां लिखा हुआ है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल के समय, महामारी के समय कई लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने नौकरी खो दी हो, परंतु याद रखिए यीशु ने प्रतिज्ञा की है, उसकी प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। भजन मत्ती 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु का वचन ओ अनादि काल से अनंत काल तक वो स्वर्ग में, आकाश में हमेशा स्थिर है। घास मुरझा जाएगी, फूल सूख जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं मिटेगा। यशायाह 40 और उसके 8 में ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आपकी हड्डियों को वो मजबूत करेगा। क्या आप बॉडी पेन से, जॉइंट पेन से, स्पॉन्डिलाइटिस से या बैक पेन से परेशान रहते हैं? यीशु की सामर्थ्य वचन जैसे मैं बोल रहा हूं, भजन संहिता 107 उसके 20 में वचन में लिखा हुआ है, उसने, यीशु ने अपना वचन भेज के चंगा किया। आज आप चंगा हो जाएंगे, आपका दर्द दूर हो जाएगा। इट विल डिसअपियर ऑल योर पेन। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना, हर कोई भी आपको आशीष मिले, प्रमोशन मिले, पदोन्नति मिले आपके नौकरी के स्थान में, या पास हो जाए कोई बड़ा एग्जाम, यीशु को महिमा दे। हालेलुया। दूसरा जी जो बिली ग्राहम कहते थे कि मैं गर्ल्स, मतलब लड़कियों से बिल्कुल मैं सावधान रहता हूं, सतर्क रहता हूं।
एक प्रकार से बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो प्रेस रिपोर्टर्स ने कहा क्या आप इसको समझा सकते हैं, हम समझे नहीं। बोले देखिए, जब भी मैं अलग अलग शहरों में गया, अलग अलग देशों में गया, जहां भी मैं ठहरता था होटल्स में, तो मैं कभी अकेले किसी महिला से बात नहीं करता था। ज्यादातर प्रयास करता था मेरी पत्नी भी, रूथ बिली ग्राहम, वो भी रूथ ग्राहम मेरे साथ रहे। और जब वो अकेले रहते थे तो बोलते थे मैं पब्लिक के बीच में लोगों से, महिलाओं से मिलना चाहता हूं, अकेले में कोई अकेले महिला से मिलना नहीं चाहते। इसलिए हम देखते कई लोग वो व्यभिचार और गलत संबंध, अवैध संबंधों के कारण उनकी मिनिस्ट्री टूट गई, डूब गई। परंतु वो कहने लगे ये मेरा सीक्रेट है, ये मेरा रहस्य है, स्कैंडल फिल, वो फ्री मेरी मिनिस्ट्री का। अब वो कहते थे, इब्रानियों 13:4 में जैसा लिखा हुआ है, अगर आपके पास बाइबल है मेरे प्रियो, ये सुंदर वचनों को खोल के पढ़िए मेरे प्रियो। ये हमारे लिए वो दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है, पांव के लिए दीपक है, भजन संहिता 119 105 के अनुसार। आइए मेरे प्रियो, इब्रानियों 13 और उसका 4था वचन पढ़े। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रियों गामियों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, लिव ए होली लाइफ। आपके हो सकता है कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दुनिया के आपके फ्रेंड्स हो रहे हो, रख रहे हो, मगर आप यूसुफ के समान, डैनियल के समान एक पवित्र जीवन जीजिए। या हो सकता है आपकी शादी हुई हो तो आप अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहिए, वफादार रहिए, क्योंकि बाइबल और भी वचनों में कहती है। अगर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों की किताब, उसका 3 अध्याय और 13वां वचन वहां लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीयों उसका 3 अध्याय और उसका 13वां वचन वहां लिखा हुआ मेरे प्रियो, कि ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। और यही पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, यह है कि तुम पवित्र बनो। मेरे प्रियो, पवित्रता परमेश्वर की आशीषों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीषें आए, बहुतायत की आशीषें लाए? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बन जाएं, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है क्यों सब कई प्रकार के पाप है, परंतु ये जो पाप है हम देखते दुनिया में आज जमानों के बीच में, परिवारों में टूट हो रही है। गलत चैटिंग, वीडियो गेम्स, पोर्नोग्राफी के ये सब गुलामी, आकर्षण लोगों के परिवार, समाज को, जमानों को तोड़ रही है, बिखेर रही है। बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 18वां वचन, बाइबल में से जरूर मेरे प्रियो आप पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18वां वचन, वहां लिखा हुआ है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप किसी प्रकार के बंधन में हैं? क्या आपके रिश्तेदार, आपके प्रियजन, आपके मित्र बंधन में है, गुलामी में है, अनैतिक संबंध, अवैध संबंध? यीशु कहता है, मेरा लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब गुलामी से, सब बुरी आदतों से शुद्ध करेगा, छुटकारा देगा, साफ करेगा।
ओह हालेलुया। आइए उसकी पवित्रता को ग्रहण कर ले अपने जीवन में। मेरे प्रियो, इंग्लिश में एक है कहावत, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। वो कहते हैं, होलीनेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ऑनर, हायर पोजीशन। पवित्रता खुशी को लाती है, आदर को लाती है और ऊंचे पद को लाती है। यूसुफ पवित्र रहा, उसको व्यभिचार करने का मौका मिला। पोतीफर की पत्नी, उसके मालिक की पत्नी उसके साथ गलत करना चाहती थी। वो चाहता तो गलत कर सकता था। उसको डर लग रहा होगा, मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, मेरी मालकिन कह रही है क्या करने में क्या है, लेट्स एंजॉय, आओ आनंद ले। नहीं, वो भागा। बाइबल में लिखा हुआ 2 तिमोथी 2 अध्याय 13वें वचन में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और धार्मिकता का, पवित्रता का पीछा कर। मेरे प्रियो, क्या आज हम कह सकते हैं यूसुफ के समान, मुझे पवित्र कर यीशु, आज मैं पवित्रता से शोभामान होकर तेरी आराधना करना चाहता हूं। भजन संहिता 29 उसका 2 वचन, भजन संहिता 96 उसका 9वां वचन कहता है, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। हालेलुया। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर उसकी आराधना करें। यस, द ब्यूटी ऑफ होलीनेस अट्रैक्ट्स। हम रोज सुबह उठ के चेहरे हम देखते हैं कैसे दिख रहे हैं, बाहर जाते हैं तो हम अच्छे से अपना मेकअप करते हैं, परंतु याद रखिए परमेश्वर को क्या आकर्षित करती है, हमारी पवित्रता। हमारी पवित्रता, इट अट्रैक्ट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हमेशा याद रखिए, होलीनेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ऑनर एंड हायर पोजीशन। हालेलुया। मेरे प्रियो, और भी बाइबल के वचन लिखा हुआ है, पहला पतरस 1 अध्याय 16वें वचन में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो हमें पवित्र बनाना चाहता है। लेवस्था 22वां अध्याय 32वें वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र के लिए यीशु को सौंप दें। कहें यीशु डैनियल के समान। डैनियल जब गुलामी में था, गुलाम बन के उसको नेबूकदनेस्सर राजा ले आया, वहां पर अलग देश में उसको ट्रेनिंग में, कुछ सालों की ट्रेनिंग थी, उसको मधु मिल रहा था, शराब मिल रही थी, मांस मिल रहा था, मांस मटन। उसने क्या कहा, अगर डैनियल की किताब 1 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया हुआ, उसने कहा नहीं, हमें केवल साग पात चाहिए, वी वॉन्ट ओनली वेजिटेबल। डैनियल ने कहा मेरे को केवल सब्जी भाजी खानी है और पानी पीना है, शराब नहीं पीना है। मेरे प्रियो, मुफ्त में मिल रही थी, ट्रेनिंग में मिल रही थी उसको राजा का भोजन। उसने नो कहा। क्या आज आप कहने को तैयार हैं? यीशु आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा। हो सकता है आपके कॉलेज के, आपके समाज के, आपके जहां भी आप काम करते हैं वहां का पीयर प्रेशर हो, आपके सहकर्मी पीते हो, ड्रिंक्स लेते हो, परंतु यीशु से आज सामर्थ प्राप्त कर लीजिए। ये वचनों के द्वारा वो आपको आदर देगा। डैनियल का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर आज भी वैसा ही है। हालेलुया। आपको सामर्थ देगा पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। ओ वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। तीसरा जी हम देखते हैं वो है गोल्ड। गोल्ड गोल्ड मतलब सोना है ना। गोल्ड हम लोग पहनते हैं, गोल्ड लेते हैं सोना को। तो प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा ये क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा मैं 1 तिमोथी 6वां अध्याय 10वें वचन के अनुसार, वहां लिखा हुआ है, रुपयों का लोभ, रुपयों का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो मेरा जीवन
पैसों से नियंत्रित नहीं रहता। पहला तिमोथी 6वां अध्याय 10वां वचन कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। मेरे प्रियो, रुपए बुरे नहीं है। आज आपके पास हो सकता है परमेश्वर ने अच्छा पद दिया हो, पैसे दिए हो, अच्छा व्यापार दिया हो। रुपए भले नहीं है, बुरे नहीं है, रुपए बुरे नहीं है, परंतु रुपयों का लोभ, लालच। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा मेरे प्रियो। हमारे इधर राज्य में कुछ सालों पहले ऐसे कंपनीज आई, चिट फंड कंपनीज। वो बोलते थे बैंक वाले आपको 10% दे रहे हैं, 8% ब्याज दे रहे हैं, 7% दे रहे हैं, हम आपको 14% देंगे। और आपने सुना होगा वो सहारा के बारे में। सहारा कितनी मशहूर कंपनी थी, लोगों ने पूरे रिटायरमेंट का पैसा उसमें लगाया, परंतु क्या हुआ, वो जिन्होंने पूरा पैसा लगा लिया, अपने जीवन की सेविंग्स लगा दी, बचत पूरे जीवन की, वो आज डूब गई, पैसे वापस नहीं हो पा रहे। वैसे ही कई कंपनीज आई, बड़े लुभावने ऑफर दिए कि हम आपको 14%, 12% ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। बैंक वाले तो आपको केवल 8-9% देते हैं, 7% देते हैं, हम आपको 12%, 14%। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो कुछ सालों बाद शुरुआत में कुछ लोगों को दिया और अचानक से वो डिफॉल्टर हो गए, बंद हो गई कंपनी। ओ पैसे नहीं लोगों को मिलने लगे, इन्वेस्टर्स को। आज वो रोते हैं, ओ खटखटाते हैं अदालत का द्वार, परंतु मिल नहीं पा है, सालों गुजर गए। मेरे प्रियो, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। आज अपने हृदय में जांचें। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, दाऊद राजा पूरा ये भजन लिखता है कि प्रभु मेरे हृदय को जांच। ओ अगर कोई है गलत चीजें, उसको निकाल दे। मैं गंदगी के साथ जीवन जीना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, हम अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई मच्छर, मक्खी, कॉकरोच और दीमक आए। नहीं, साफ सफाई करते हैं हम। वैसे ही आज और रात को, आखिरी दिन 2020 का, अपने हृदय को जांचें। कहे परमेश्वर, यदि कोई मुझ में गलत काम है, गलत चीजें हैं, ओ गलत विचार है, जो आपके वचन के अगेंस्ट में है, विरोध में है, प्रभु मुझे जांच ले, ओ मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया, जांच ले परमेश्वर। यीशु आज उससे कहें, वो आज आपको पवित्र करने को तैयार है। नए साल में आप जाएंगे, यहोशू 3:5 के अनुसार लिखा हुआ है कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि नए साल में, ओ आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे लिए अचंभे का अद्भुत काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। यहोशू 3:5 में लिखा हुआ है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म करेगा। मत डरिए। योएल 2:21 के अनुसार मत डर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर अपने भविष्य के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने बच्चों के लिए। डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फ्यूचर। नो दिस, जीसस क्राइस्ट इज इन कंट्रोल। यीशु मसीह नियंत्रण रखता है पूरे संसार का, आपके जीवन का भी, आपके जीवन का भी, आपके जीवन का भी। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। दुनिया के लोग आपको त्याग दें, उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आज आप 3G ये सावधान सतर्क कर रहा है परमेश्वर का वचन।
बिली ग्राहम ने जिस प्रकार से पवित्रता के साथ अपनी दौड़ को पूरा किया, कोई कलंक उन पर नहीं लगा। आज परमेश्वर मेरे और आपको कह रहा है, ओ मेरे दास का बातों पर ध्यान दो, मेरे वचन के अनुसार। ओ रुपयों के लोभ, ओ अपना घमंड से दूर रहो, ओ व्यभिचार से दूर रहो, अनैतिक संबंध, गलत संबंधों से दूर रहो, नियंत्रण करो, कंट्रोल। आपके जो चैट्स हो रहे हैं मोबाइल में, फेसबुक में, याद रखिए यीशु की महिमा हो। दुनिया में, ओ दुनिया की अभिलाषाओं में लिप्त ना हो। आप कीचड़ में चले जाएंगे, आप में दाग लग जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह आ रहा है। कैसे, किस प्रकार की कलीसिया को लेने के लिए? अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 5वां अध्याय और उसका 27वां वचन, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 27 से किस प्रकार की कलीसिया को यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। वहां लिखा हुआ है, ओ हालेलुया, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कोई कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। जब हम जीवन साथी चुनने के लिए जाते हैं तो क्या ये नहीं देखते कि उसमें कोई झुर्री ना है, ना कोई कलंक है उसके जीवन में, उसके शरीर में? आज हम, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है और वो लेने के लिए आ रहा है। कैसी दुल्हन को? ओ जो न, जिसमें कोई कलंक नहीं है, ना कोई झुर्री है, मेरे प्रियो, पवित्र और निर्दोष है। क्या आज आप जीना चाहते हो उस प्रकार का जीवन? यीशु मसीह तैयार है आपको आशीष देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए, तंदुरुस्ती देने के लिए। हम देखते ये पापों के कारण, अगर आप पी रहे हैं, मेरे पास कई फोन आते हैं कि भाई मेरे पति रोज ड्रिंक्स लेते हैं, उनकी किडनी खराब हो गई है, उनका गुर्दा खराब हो गया है, वो अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं, गिर गए हैं, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया पीने के कारण। याद रखिए, sin brings shame, sorrow, suffering। पाप जो है वो दुख लाता है, दर्द लाता है और शर्म लाता है, मगर पवित्रता, होलीनेस ब्रिंग्स ऑनर, हैप्पीनेस, हायर पोजीशन। पवित्रता आदर, खुशी और उच्च पदवी लाती है, प्रतिष्ठा लाती है। लोग आपको आदर करेंगे। और जिस प्रकार से डैनियल का आदर हुआ क्योंकि उसने मना किया, नहीं, नो। हो सकता है आपके कॉलेज, आपके साथी, कर्मचारी लोग आपको फोर्स करते रहे, अरे चलो पीने के लिए, चलो जुआ खेलने के लिए। नो, उससे कहे नहीं, मैं मसीह हूं, मैं यीशु के वचनों पर चलता हूं और मैं नहीं करूंगा। यीशु आशीष देंगे। उस समय मुश्किल पड़ रहा हो, और मेरे प्रियो, आप सोच रहे हो नए साल में 2021 में कैसे दिन होंगे? याद रखिए, परमेश्वर यीशु ने कहा है मत्ती 24वें अध्याय में, मरकुस 13 अध्याय में, कि महामारियां अंतिम दिनों में तो आएंगी। और ये क्यों आ रही है? ऐसा ये सब क्यों हो रहा है? याद रखिए, क्योंकि यीशु आ रहा है, आने वाला है। हमें तैयार रहना मेरे प्रियो। और ये महामारी का क्या कारण है? जिससे लोग जो दुनिया में हैं, लोग डांस, ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनको परमेश्वर के बारे में कोई भी सोच नहीं, कोई भी चिंता नहीं। आज सामान्य मनुष्य, अन्य जाति लोग भी सोचने लगे हैं, क्या होगा हमारा अगर हम मर गए तो? ये महामारी आ गई, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, मुझे ग्रसित में हो गया मेरा परिवार, तो मरने के बाद क्या होगा? आज हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यीशु के सुसमाचार को सुनाएं, पहुंचाए उन तक कि यीशु मसीह इटर्नल लाइफ देने के लिए आया,
ओ अनंत जीवन देने के लिए आया। और देखिए हबक्कू 3 अध्याय 5वां वचन, बड़ा सुंदर वचन है। हबक्कू 3 अध्याय 5वां वचन, वहां लिखा हुआ है, उसके आगे आगे मरी फैलती गई, उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। मतलब परमेश्वर आगे आगे चल रहा है। मरी मतलब पेस्टिलेंस, उसके आगे आगे, परमेश्वर के आगे आगे मरी फैलती गई। आ रहा है, यीशु आ रहा है, क्योंकि उसने कहा है हबक्कू 3:5 में, उसके आगे आगे मरी फैलती गई, उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। नए साल में आप देखेंगे इज़राइल और भी शक्तिशाली, प्रभावशाली बनेगा। और जो मिडिल ईस्ट के, गल्फ के देश हैं, वहां पर देखेंगे यीशु की पवित्र आत्मा उंडेली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा है प्रेरितों के काम 2:17 में, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सारे प्राणियों पर उंडेलूंगा। हालेलुया। हमारे भारत देश में भी वो जाति जाति के लोग आएंगे। ओ क्या होगा अंतिम दिनों में कलीसिया में, ओ क्या होने जा रहा है कलीसिया का, चर्च का। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 2 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन तक, और मीका 4 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में वो परमेश्वर के भवन का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, और जाति जाति के लोग धारा के समान आएंगे। और जितनी भी जातियां हैं वो आएंगे आपकी कलीसिया में, यीशु के अद्भुत, अनोखे, प्यार भरे, सामर्थ भरे, आश्चर्य कम करने वाले वचन को सुनने के लिए, क्योंकि यीशु का वचन ही शांति देता है, आनंद देता है, खुशी देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन जो हमने पढ़ा है अभी कि अंत के दिनों में कलीसिया का फ्यूचर, भविष्य क्या होगा, सुनहरा होगा। आपकी कलीसिया बढ़ेगी, जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे। यशायाह 60:1 में दिया हुआ है, पढ़िएगा, यशायाह 60:1, यशायाह 60 उसका 1 वचन, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। दूसरा वचन में लिखा हुआ, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। द लॉर्ड विल अराइज, darkness will surround, but praise God, there is a God who is the light of the world. Jesus Christ is his name. यीशु मसीह जगत की ज्योति, अंधकार के बीच में वो अपनी ज्योति चमकाएगा। वो कहता है मत्ती 5 में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और लिखा हुआ है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यस यस, पीपल विल कम टू यू। बोलेंगे, ओ सैमुअल, ओ गिडियन, नहेमिया, आपके पास शांति है, आपके पास खुशी है इस विपरीत परिस्थितियों में भी। क्या कारण है, हमें बताइए। यीशु के बारे में आप बताएंगे, वो आपके लिए दरवाजों को खोल देगा। यीशु के प्यार की खुशबू, सुगंध लोगों तक फैलेगी मेरे प्रियो। इसलिए याद रखें 3G बिली ग्राहम ने जो कहा, फर्स्ट ग्लोरी, दूसरा गर्ल्स अर्थात व्यभिचार, तीसरा गोल अर्थात पैसों का लालच। इस सब से हमें बच के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। रोमियो 6:14 में लिखा हुआ है, पाप की तुम पर प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन है। यीशु मसीह अनुग्रह का देने वाला है, वो अनुग्रह से भरपूर
होके इस दुनिया में आया मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। वो पवित्र बनाएगा और हम नए 2021 में प्रवेश करेंगे एक बल के साथ और शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद कर ले, हम कुछ देर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये 3G जो बिली ग्राहम ने कहा मेरे सीक्रेट है मेरे सक्सेसफुल मिनिस्ट्री का, मेरे जीवन का, निष्कलंक जीवन का, उससे सावधान सतर्क आज आपको कह रहा है मेरे जवान बच्चों। यीशु कह रहा है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करें। आइए जांच ले अपने हृदय को, अपने जीवन को, क्या कुछ अशुद्धता है नए साल में। प्रार्थना करें, यीशु मैं पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आज जाना चाहता हूं। और व्यवस्था 22-32 के अनुसार हमारा यीशु परमेश्वर हमें पवित्र करने वाला है। आइए अपनी आंखें बंद कर ले। मैं महसूस करता यीशु की उपस्थिति आपके पास में है, आपके बाजू में वो खड़ा है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है, वो आपके दुख को देख रहा है और वो दया से भर गया, क्योंकि दयालु है यीशु, पूरा तरस से, प्रेम से, करुणा से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है। उसकी छाती में से प्यार, चंगाई निकलेगी सारा दर्द दूर हो जाएगी, सारा चिंताएं चली जाएंगी, शांति, खुशी मिलेगी। हालेलुया। आइए जब हम ये गीत को गाते हैं प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें। यीशु के स्वरदूत, यीशु खुद आपके कमरे में जहां आप सुन रहे हैं वहां उपस्थित है। हालेलुया। हो सकता है वो हॉस्टल हो, होटल हो या आपका घर हो। हालेलुया। होम हो, यीशु है, मौजूद है। आइए मेरे प्रियो, जब हम 2021 में कुछ ही घंटों में प्रवेश करेंगे, ये गीत हमारे प्रार्थना हो जाए, समर्पण हो जाए। हालेलुया। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी 2021 में, संभाल यीशु जी 2021 में। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। अब तक तूने संभाला मुझे, आगे भी अगुवाई कर। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अब तक तूने संभाला मुझको, आगे भी अगुवाई कर। वायदा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। लिखा है रूप मेरा हथेली में आपने। संभाल
यीशु जी 2021 में संभाल यीशु जी, ओ 2021 में अब तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी 2021 में, हालेलुया। आइए बोलिए, यीशु मुझे संभाल लीजिए, मेरे परिवार को संभाल लीजिए, टूटने से बचा लीजिए। ओ हालेलुया, ओ गड़बड़ियों से मेरे जीवन को, गलतियों से बचा लीजिए। हालेलुया, मुझे सुरक्षित रखिए, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरी संपत्ति को संभालिए, मुझे सुरक्षित रखिए। यीशु आपकी रक्षा करेगा। ओ साल भर हालेलुया, वो आपका रखवाला है। ही इज योर शेल्टर, ही इज योर strong tower, he's your shield. Jesus, Jesus, Jesus. Yeshu, Yeshu, Yeshu. Oh, touch Lord, touch Lord, touch Lord. Hallelujah. छू लीजिए पिता, सारी गांठें दूर हो यीशु के नाम से। रोसोलिया ट्यूमर्स गायब हो, कैंसरस के सेल्स ओ लेट इट बी बर्न्ड, जल जाए पवित्र आत्मा की आग से। ओ अपना पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए, उंडेल दीजिए, उंडेल दीजिए। आपने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सारे प्राणियों पर उंडेलूंगा। मैं महसूस करता कई लोग हैं जो अपने प्रियजन जो दुनिया में है, जो दुनिया के आकर्षणों में ओ गुलाम है, दुनिया की बुरी आदतों के। आज यीशु पवित्र आत्मा भेजकर आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप आंसू बहा रहे हैं, आपके अनसेव रिश्तेदारों के लिए, जो आपके दुनिया में ओ लिप्त हैं, जो ऐसे रिश्तेदार जो दुनियादारी है, पाप में पड़े हुए हैं, आज यीशु अपने प्रेम से उनको खींच रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। हालेलुया। ओ आप हिम्मत ना हारे, उनको बताते रहे, उनको समझाते रहे, उनको बाइबल यीशु के प्यार, उसके कलवरी के क्रूस के बारे में बताएं, उनका दिल पिघलेगा। आप हो सकता है आज आप निराश बैठी हो। कई बहनें, ओ मेरा पति, मेरा लड़का पीता है, ड्रिंक्स लेता है, मैं परेशान हो गई हूं उसकी दारू की आदत से, जुए की आदत से, गलत संबंधों की आदत से। यीशु मसीह आजाद कर रहा है, यीशु मसीह आजाद कर रहा है। वो कह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हियाव ना खो, हिम्मत ना हार, तेरा प्रतिफल आएगा, तेरे आंसुओं का जवाब दूंगा। ओ उस कलवरी के प्रेम को याद करे जो क्रूस से बह के आ रहा है। उसने आपके लिए मेरे भाई, आप मेरे लिए, मेरी बहन, आपके लिए खून बहा दिया, खून की आखिरी बूंद बहा दी। उसको थूका गया, उसको मुक्का मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसने मुंह नहीं खोला यीशु ने, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने हमारे दर्दों को, हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को, हमारे दुखों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। वो दुखी मनुष्य बना हमें शांति देने के लिए, आपको शांति देने के लिए। प्यारे यीशु, हालेलुया। ओ इसी समय पिता, सब भाइयों बहनों को अपने गले से लगाइए, उन्हें चूमिए, उन्हें ताकत, तंदुरुस्ती से भरपूर कीजिए पिता। और वो आशा दीजिए कि वो 2021 में जब कुछ ही घंटों में प्रवेश कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं। जैसा आपने कहा ओ मत्ती 28:20 में, देखो मैं जगत के अंत तक, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यस लॉर्ड, यू आर विथ अस। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। 2021 में भी आप हमें संभालेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमें सहारा देंगे, हमें मजबूत करेंगे। धन्यवाद। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को, हमारी कलीसिया को चमकाएंगे आप, तेजस्वी कलीसिया बनाएंगे पिता। जाति जाति के लोग आएंगे। हालेलुया।
प्यारे यीशु धन्यवाद। हर एक भाई हर एक बहन को अपने गले से लगा के चूमिए प्यारे यीशु। कई लोग अकेलेपन का शिकार महसूस कर रहे, दुनिया वालों ने, प्रियजनों ने हमें छोड़ दिया, हमारी दिक्कतों में, हमारी मुसीबत मुश्किलों में उन्होंने त्याग दिया। आज इसी समय वो आपका प्यार महसूस करे, आपका कोमल स्पर्श महसूस करे, उनका हृदय आनंदित हो जाए, आनंदित हो जाए, हर एक चिंताएं दूर हो जाए। प्यारे यीशु उन्हें चूमिए, आशीष दीजिए और चंगाई दीजिए। ये प्रार्थना को यीशु के सामर्थी, चमत्कारी, चंगाई भरे, अद्भुत मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आशीष दे, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल मसीह के लिए हम